हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित फ्रॉम रियल एस्टेट रिलायबल और आज हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट। इसमें मेजरली 4 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं: कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर। तो इन्हीं सब 4 कैटेगरीज़ को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है कमर्शियल। कमर्शियल में जनरली काफ़ी सब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शॉप्स होती हैं। अब शॉप्स जो है वो मॉल की हो सकती हैं, जिसे हम हाई स्ट्रीट रिटेल कहते हैं। शॉप्स जो है वो किसी प्राइवेट मार्केट की हो सकती हैं, किसी कम्युनिटी की हो सकती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की हो सकती हैं, और शॉप्स मॉल की हो सकती हैं। इसके अलावा शोरूम्स हो सकते हैं सेम कैटेगरी में, प्राइवेट मार्केट में, कॉलोनी की मार्केट में, या फिर किसी मॉल में। और इसके अलावा गोडाउन होते हैं, हमारे वेयर हाउसेस होते हैं। गोडाउन वेयर हाउसेस का चाल चलन जो है वो अभी पीछे 5 सालों से कुछ ज़्यादा चला है, जब से हमारा ऑनलाइन कंपनीज़ जो हैं काफ़ी एक्टिव हुई हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न और जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि इनको बड़े बड़े वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं और ये जनरली रेंट पर ही गोडाउन या वेयर हाउसेस लेते हैं। इसके अलावा लैंड होगी। अब लैंड में क्या है कि कमर्शियल लैंड, जैसे एक एसईओ प्लॉट्स होते हैं कुछ हुडा के, आजकल तो खैर प्राइवेट कटिंग्स भी होने लग गई हैं एसईओ के नाम पर ही। तो एसईओ का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर जो है आप शॉप बना सकते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फ्लोर पर आप ऑफिस स्पेस यूज़ करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल यूज़ उसका होता है। तो इसको एसईओ प्लॉट्स कहते हैं। तो लैंड भी कह सकते हैं। ऑफिस स्पेसेस जो है ये जैसे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक लॉकेबल और एक वर्चुअल। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि लॉकेबल ऑफिस स्पेस में आप अपने ऑफिस को ताला लगा सकते हैं, बट वर्चुअल ऑफिस स्पेस के अंदर आप उसको लॉक नहीं कर सकते। आप ऑन पेपर उसके ओनर होते हैं और आपका जैसे 10,000 स्क्वायर फीट है तो 10,000 स्क्वायर फीट में हो सकता है आप सिर्फ 10 स्क्वायर फीट ही ओन कर रहे हो, तो वो आपका शेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। उस पे आपको अपने शेयर के हिसाब से लीज़ आ सकती है, रेंट आ सकता है, बट आप उसको प्राइवेटली खुद से जाकर पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते और उसको लॉक नहीं कर सकते, तो उसको वर्चुअल स्पेस कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल में क्या रहता है कि इंडस्ट्रियल में जनरली ज़्यादा सब कैटेगरीज नहीं होती। जैसे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जो फैक्ट्रीज़ हैं बनी बनाई वो होती हैं, या शेड्स होते हैं। फरीदाबाद में कुछ शेड्स हैं जो इंडस्ट्रियल शेड्स जिसको कहते हैं वो होते हैं। तो लगभग ये 2-3 तरीके की ही कैटेगरीज होती हैं इंडस्ट्रियल के अंदर। अब थर्ड जो कैटेगरी है हमारी वो है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में जो सब कैटेगरीज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं, और ज़्यादातर जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, या जो रियल इस्टेट में डील करता है, इवन इन्वेस्टर, वो ज़्यादातर इस कैटेगरी के अंदर, रेजिडेंशियल कैटेगरी के अंदर ज़्यादा डील करता है। इसमें जो हम फर्स्ट जो हमारा है वो प्लॉट्स हो गए, लैंड होगी। अब वही अगेन प्लॉट अथॉरिटी का भी हो सकता है, जैसे दिल्ली के अंदर डीडीए है, हरियाणा में हुडा है, उसी तरह से कोई प्राइवेट कॉलोनी का हो सकता है। तो काफ़ी इसके अंदर भी वाइड रेंज है, वाइड वैरायटी। अगर आप इनके ऊपर सब पे डिटेल वीडियो बोलेंगे तो मैं आपको वो भी बना दूँगा आपके हेल्प आउट के लिए। तो प्लॉट्स हो गए अपना। इसके अलावा हमारा फार्म हाउसेज होते हैं।
फार्म हाउसेस का चाल चलन कोविड के बाद से ज़्यादा बढ़ा है, कि लोगों को एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब फार्म हाउस जो होता है जनरली वो क्या होता है कि कई बार एग्रीकल्चरल लैंड पर बना होता है और उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उसमें टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आप उसमें कंक्रीट की या पिलर वगैरह ये सब इस टाइप की कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे पोटा कैबिन कहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा विलाज हो गए, कोठी, इंडिपेंडेंट हाउसेस जिसे कहते हैं, वो हो गए। अब ये कोई प्राइवेट बिल्डर जैसे DLF ये भी प्रोवाइड कर सकता है, या अथॉरिटी की भी हो सकती हैं, जैसे दिल्ली में बताया आपको ने DDA है, हरियाणा में हुडा है, तो उनकी भी हो सकती है। फिर आपका हो गया बिल्डर फ्लोर्स। बिल्डर फ्लोर्स जो होते हैं वो जनरली इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, जैसे जो प्राइवेट कॉलोनी की लैंड पर जो बिल्डिंग बनी है उसके फ्लोर्स अगर बिक रहे हैं तो उसको बिल्डर फ्लोर कहते हैं। और सेम अगर आप जब किसी बिल्डर ने कोई पर्टिकुलर प्लॉट लेकर उसके ऊपर फ्लोर बनाए और वो आपको बेच दी, तो उसको बिल्डर फ्लोर कहते हैं। फिर कैटेगरी होगी अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स जिनको जैसे हम सोसाइटीज़ होती हैं, अब ये कोऑपरेटिव भी हो सकती है, ये प्राइवेट बिल्डर की हो सकती है, डेवलपर की हो सकती है। तो जनरली स्क्वायर फीट के हिसाब से इसकी सेल होती है अपार्टमेंट्स में। फिर जो लास्ट कैटेगरी हमारी आती है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 2 सब कैटेगरी देखी गई है ज़्यादातर, कि कल्टीवेटेड लैंड और दूसरी नॉन कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड का मतलब है जो ऑलरेडी जिस पे क्रॉप उग रही है, या जो उतनी फ्लरिश लैंड है कि आप उसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं। और नॉन कल्टीवेटेड लैंड होती है जिस पे आप जो बैरन है। तो ये 2 कैटेगरी की लैंड होती है एग्रीकल्चर में।